Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodovi School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 21 of IE Erodov. And in this question, a ball of radius capital R is uniformly charged with volume charge density rho. Find the flux of electric field strength vector across the ball section formed by the plane located at a distance r0 that is less than capital R from the center of the ball. देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर से r0 डिस्टेंस पर एक प्लेन आपको कंसीडर कर लेना है, ये प्लेन, और इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स बताना है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है, ओके। और ये जो प्लेन होगा ये सर्कुलर डिस्क की तरह होगा, ठीक है। ये जो प्लेन होगा ये कैसा होगा, सर्कुलर डिस्क की तरह होगा जो कट होगा इस स्फीयर के अंदर, ओके। तो अब इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। वैसे यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर होता है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है, ठीक है। और इसके थ्रू फ्लक्स बताना है, इस प्लेन के थ्रू फ्लक्स का वैल्यू बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए क्या करना है ऐसे केस में कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ से y डिस्टेंस जाके एक dy विड्थ का डिस्क रिंग कंसीडर कर लेते हैं, dy विड्थ का रिंग कंसीडर कर लेते हैं। इसका यदि टॉप व्यू देखें तो y डिस्टेंस जाके हमने dy विड्थ का एक रिंग कंसीडर कर लिया है, ओके। तो जब हम लोग dy विड्थ का रिंग कंसीडर कर लेंगे तो इसका एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, dA का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई y dy, ये आ जाएगा एरिया। और ये r0 है, y है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्क तक का, इस रिंग तक का डिस्टेंस सेंटर से कितने के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये r0 है, y है, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा, रूट अंडर r0 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर होगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर r0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। इस स्फीयर के पास, इस स्फीयर में इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स हमेशा एरिया, फ्लक्स जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स होता है वो एरिया के डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट एरिया के डायरेक्शन में लेना होता है। तो ये एंगल यदि थीटा मानते हैं तो ये थीटा होगा, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ओके। ई कॉस थीटा हो गया इसका एरिया के डायरेक्शन का कंपोनेंट, एरिया का डायरेक्शन ये होगा ना, ठीक है। तो एरिया के डायरेक्शन का कंपोनेंट कितने के बराबर हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी फाई होगा फ्लक्स थ्रू दैट एलिमेंटल रिंग, तो वो जो फ्लक्स होगा वो कितने के बराबर होगा, ई इंटू डी ए के बराबर, ई डॉट डी ए के बराबर, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं तो डी फाई का वैल्यू आ जाएगा, ई की जगह पे पुट कर दे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। और डी ए का वैल्यू कितने के बराबर आ गया है, 2 पाई वाई डी वाई, ओके। और रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो आर की जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर r0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर r0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस r0 बाई रूट अंडर r0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी फाई का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये r0 आएगा, 2 पाई आएगा, y dy आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई का, और y का इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिस्क का जो रेडियस होगा स्मॉल r के बराबर होगा, ठीक है।
तो ये 0 टू स्मॉल r, तो ये कितने के बराबर आ गया, रो आर नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, ये आ गया y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2। ओके, और r का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, स्मॉल r का वैल्यू यदि आप देखें तो ये है स्मॉल r, ठीक है, ये स्मॉल r है, तो स्मॉल r का वैल्यू ये r0 है, ये कैपिटल R है, तो r0 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर माइनस r0 स्क्वायर, पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 2 पाई रो r0, ओके, 2 पाई रो r0 r स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, r स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से कट जाएगा, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, पाई रो r0 इंटू r स्क्वायर माइनस r0 का स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया नेट फ्लक्स का वैल्यू जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। थैंक यू।